सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 20 फरवरी 2026, 20 फरवरी 2026 शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे एंड आई होप इट्स अ बेटर फ्राइडे। वाई? बिकॉज आप काफी समय से देख रहे हैं कि जैसे कल भी हुआ, कल भी कितनी पड़ी है मार मार्केट में। लगभग लगभग मुझे लगता है 5 लाख करोड़ से ज्यादा, मोर देन 5 लाख करोड़ का कल नुकसान उठाना पड़ा है इन्वेस्टर्स को। तो भाई मैं तो एक उम्मीद वाला व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव टाइप ऑफ व्यक्ति हूँ, जो सोचता हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, कल पुट वालों ने अच्छा पैसा भी बनाया होगा, उनके लिए कल एक बेटर डे था, बट इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पोर्टफोलियोज हैं उनके तो पोर्टफोलियोज लाल दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के पोर्टफोलियोज के क्या हालात हैं, जरूर नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा। कल हमने देखा कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और 200 डेमा पर क्लोजिंग, ऑलमोस्ट 200 डेमा पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है बीएसई सेंसेक्स की। बाकी भी जो इंडाइसेस हैं, चाहे वो निफ्टी 50 है, वो निफ्टी 50 की अगर बात करेंगे तो 100 डेमा को तोड़ चुका है। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ये 9 डेमा को तोड़ चुके हैं। 20 डेमा के आसपास इसकी कल क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में कैंडल जो बनी है वो बनी है बेरिश एनगल्फ कैंडल, यानी कि एक गैप अप ओपनिंग के बाद, गैप अप भी ऐसी ओपनिंग जो कि पिछले दिन के हाई की ओपनिंग के बाद, पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन हुए और उसके बाद पिछले दिन के लो को काटते हुए नीचे की ओर चले गए। यानी बियर्स ने बता दिया कि भाई ऊपर से हम नीचे को लेकर पटक पटक के किस तरह से मार सकते हैं, वो उन्होंने कल उस चीज का एक अद्भुत उदाहरण, अद्भुत नमूना पेश किया है। अब दोस्तों अगर बात करूंगा कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या कर रहे हैं, तो विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज कल 880 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक भी 596 करोड़ के नेट सेल में अप्रोक्सीमेट बैठे हुए, 596 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आपको पता ही है कि मोटा मोटा तो कल कैश निकला ही है बाजार में से। एफआईआईज के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा तो एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में हमको ये मालूम पता चलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज बेच के गए हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी उन्होंने बेचा ही है। निफ्टी मिड कैप के फ्यूचर्स में कुछ बाइंग करके गए हैं और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी वो बेचकर ही गए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि निफ्टी 50 की क्या सिचुएशन है। निफ्टी 50 कल पिटा और जबरदस्त पिटा, इतना पिटा कि 25,800, कहाँ हम 25,900 की बातें कर रहे थे, कल 25,885 का हाई है, 25,885 उसके आसपास ही ओपन हो रहे थे और क्लोजिंग हमको 25,454 की मिली है, 25,454 की। लो लगाए 25,388 का, 25,388 का। 100 डेमा टूट चुका है। एनीवेज माय डियर फ्रेंड्स, हम अब अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे? अपसाइड के बारे में जब तक हम 25,517, 25,517 के ऊपर चलने नहीं लगेंगे, टिकने नहीं लगेंगे, तब तक अपसाइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। मार्केट इज अ क्लियर केस ऑफ सेल ऑन बाउंस। निफ्टी 50 इज अ क्लियर केस ऑफ सेल ऑन बाउंस, प्लीज रिमेंबर दिस। एनीवेज 25,517, 25,517 के ऊपर अगर चलने लगे तो नेक्स्ट लेवल जो हमको देखने को मिल सकता है वो दिख सकता है 25,572, 25,572, और उसके ऊपर निकले तो 25,600, 602 का बड़ा रेजिस्टेंस। अब यहां कह रहा हूं बड़ा रेजिस्टेंस है। पहले आपको पता है मैं कहता था 25,600 जो है एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन जब से कल से टूटा है तब आपको कह रहा हूं 25,600 बड़ा रेजिस्टेंस है। 25,602 के ऊपर निकले तो 25,664, 25,664, और उसके ऊपर गए तो 25,700 तक के लेवल्स अपसाइड में दिख सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, कल का जो सिचुएशन है वो आपको मालूम है, कमजोरी बनी हुई है, और अगर कमजोरी जारी रहती है
25,388 कल का लो जो है वो टूट जाए तो समझ जाइए कमजोरी और बढ़ती हुई दिख सकती है, जो हमको लेकर जा सकते हैं 25,333, 25,333 पर। और 25,333 भी टूटा तो 25,293, 25,293 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 25,257, 25,257, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,198, 25,198। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि 100 डेमा तो टूट चुका है, तो 200 डेमा कहां बैठता है? 25,198, 25,198। सेंसेक्स पे 200 डेमा पे थे स्थित हम कल जब क्लोजिंग हुई है, और निफ्टी 50 100 डेमा टूट चुका था। तो क्या आज 200 डेमा निफ्टी 50 भी टेस्ट करेगा? क्या आज हम 25,198, 25,200 के आसपास जाते हुए देखेंगे? ये एक सवाल रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी चल सकता है। बैंक निफ्टी का याद रखिएगा 9 डेमा टूट चुका है, 9 डेमा हैज बीन ब्रोकन। कहां हम साहब बातें कर रहे थे एक नए ऑल टाइम हाई की, और कहां कल की पिटाई होती हुई दिखाई दी है। अब दोस्तों हम लोग देखें अगर 9 डेमा कहाँ है, तो 9 डेमा से थोड़ा ही नीचे हम लोग क्लोज हुए, 60,756 पर हमारा 9 डेमा है, 60,756 पर हमारा 9 डेमा स्थित है। और अगर मैं बात करूं कि 20 डेमा कहां स्थित है, तो 20 डेमा कम्स एट 60,334, 60,334। जब हम डाउन साइड के लेवल्स लगाएंगे ना, तो 60,334 एक लेवल होगा। अभी जब मैं बताऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए अपसाइड की पहले बात कर लेते हैं। अपसाइड पे अब हम तभी सोचेंगे अपसाइड के बारे में जब तक हम 60,852 के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करते। 60,852 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 61,000, 61,064, 61,064 तक के लेवल्स उसके बाद हमको दिख सकते हैं। 61,000, 61,064 जो है वो एक रेजिस्टेंस रह सकता है, बड़ा रेजिस्टेंस रह सकता है। अगर आप पीछे भी देखोगे तो 4-5 दिन तक ये 61,064, 61,065 जो था बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था। लेकिन अगर इसको पार करते हैं तो 61,238, 61,238 का लेवल, और अगर वो भी पार हुआ तो 61,500, 61,498, 61,498, 61,500 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। बट फॉर दिस ऑल बैंक्स हैव टू वर्क इन टैंडम एंड हैव टू बी इन ग्रीन। सबको ऊपर की ओर लेकर जाना होगा बैंकिंग सेक्टर को, तभी ऐसा संभव होगा। अब डाउन साइड की बात भी करनी यहाँ जरूरी है, 60,592। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कल का ये जो आया है ऊपर से बैंक निफ्टी में खास करके, वो एक तरह से 9 डेमा टूटा है, एक बार डिप आया। ठीक है भाई, मान लेते हैं डिप आया है। देखिए माहौल अच्छा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जो मूड और माहौल है मार्केट का वो तो अच्छा नहीं है, उससे वो तो हमको क्लियर मालूम चल ही रहा है। लेकिन अब टेक्निकली ठीक है, 20 डेमा नहीं टूटा है भाई अभी, वो बात तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं। ठीक है, बट माहौल को भी कई बार देखना पड़ता है। ठीक है, 20 डेमा जरूर नहीं टूटा है, लेकिन 60,592, 60,592 वॉज येस्टरडेज लो। अगर ये टूटा 60,592 टूटा तो भाई मूड और माहौल कह रहा है कि 60,428, 60,428 आ सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 20 डेमा कम्स एट 60,334। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया 60,334 का लेवल भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। 60,334 पे क्या सपोर्ट लेकर एक स्प्रिंग बोर्ड बाउंस देता है या नहीं देता, वो सवाल रहेगा। और उसी समय पर देखेंगे कि क्या आज क्लोजिंग हमारी 60,334 के ऊपर ही रहती है या 60,334 के नीचे जाकर क्लोज करते हैं। और अगर वो भी टूट गया, 60,334 टूटा, वी माइट बी एबल टू सी 60,130, 60,130 का लेवल दिखाई पड़ सकता है ऑन निफ्टी बैंक। आइए अब बात करेंगे बीएसई सेंसेक्स, उसके बाद फिर निफ्टी की बात करेंगे। लेकिन जब मैं बीएसई सेंसेक्स की बात करता हूं तो उससे पहले एक और चीज बता दूं आपको कि आज रात 8 बजे 8 PM नाइट हम लोग क्रिप्टो करेंसी का 3 डेज का बैच स्टार्ट कर रहे हैं।
अगर आपको अभी तक उसका लिंक नहीं मिला है, जूम लिंक नहीं मिला है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में जो है व्हाट्सएप नंबर है वो दे रखा है। रिक्वेस्ट मैसेज के थ्रू ही कीजिएगा, कॉल नहीं करने की जरूरत है, मैसेज के थ्रू कर दीजिएगा। और उसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही एंट्री मिल रही है, फ्री है बिल्कुल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ उन्हीं को ही एंट्री मिल रही है जिन लोगों ने हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया होगा। क्या आपने हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया है? तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खुलवाया है तो तुरंत अभी नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, दिए गए लिंक से। ठीक है जी, जिनका हमारे लिंक से अकाउंट होगा उनको ये फैसिलिटी जरूर दी जाएगी और साथ में उनको एंट्री भी दी जाएगी क्रिप्टो चैंप्स जो ग्रुप है उसमें भी। चलिए अब बात करते हैं BSE सेंसेक्स की। 82,498 82,498 पर कल क्लोजिंग होती हुई दिखाई पड़ी है। अब बात कर लेते हैं अपसाइड के बारे में, हम कब सोचेंगे। 82,619 82,619 620 के ऊपर अगर चलने लगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर हमारे लिए लेवल जो खुलता है वो खुलता है 82,791 82,791 का। 82,791 के ऊपर गए निकले तो 82,944 82,944 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 83,037 83,037 का लेवल दिख सकता है। अब 82,264 कल का लो है 82,264। वी विल गिव रिस्पेक्ट टू 82,264। क्यों? रीजन ये भी है कि भाई हम जिसको कहते हैं ना बेस्ट सपोर्ट 200 डे में, आई डोंट नो, आई मीन व्हाई वी कॉल इट अ बेस्ट सपोर्ट, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग इतने कमजोर हो चुके होते हैं और उसको फिर भी बेस्ट सपोर्ट कहते हैं। बट ठीक है, कहते हैं तो कहते हैं, बट वी डोंट फॉरगेट दैट वी आर वेरी वेरी वीक। 82,264 अगर टूटा तो 82,056 82,056 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। और अगर 82,056 भी इस बार टूटा तो 81,853 81,853 854 तक के लेवल्स हमको BSE सेंसेक्स में दिख सकते हैं। डाउन साइड पे ये लेवल्स हो गए। अब बात हमको करनी है निफ्टी मिड कैप की और उसके बाद फिर निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो भाई निफ्टी मिड कैप में भी कल बड़ी लाल कैंडल बनी हुई है। 13,442 का क्लोज है। अब 13,532 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, 13,532 के ऊपर जब तक हम ना चले ना टिके, अपसाइड के बारे में ना नहीं सोचने का विचार मेरा तो कम से कम नहीं है भाई। 13,580 आ सकता है, उसके ऊपर 13,580 और अगर वो भी ब्रीच किया 13,627 13,627 का लेवल। 13,627 या ये कहिए कि 13,636 नहीं 13,627 का लेवल मान लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर निकले तो 13,655 13,655 13,668 13,668 ये लेवल्स आ सकते हैं। बहुत छोटे लेवल्स हैं, एक मिनट रुकिए, आई थिंक देयर इज सम इशू हियर इन द लेवल्स, माफ कीजिएगा दोस्तों। 13,532 13,532 13,580 13,580 13,627 13,627 13,668 यही लेवल्स हैं चार। डाउन साइड की बात करेंगे तो अगर कल का लो कट जाता है दैट इज 13,400 13,400 अगर कट गया, 13,400 कटने के बाद 13,355 13,355 और अगर वो भी कटता है तो 13,308 13,308 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,268 13,268। अब बात होगी फिर निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में भी बहुत बड़ी लाल कैंडल बनी और बेयरिश एंगल्फ कैंडल यहां पर भी कल आपको बनती हुई दिखाई पड़ी है। एनीवेज अगर हम 28,131 के ऊपर चलेंगे, 28,070 के आसपास तो कल की क्लोजिंग ही है, 28,131 के ऊपर अगर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 28,197 इसके ऊपर का लेवल आ सकता है, 28,197 और अगर वो भी पार कर गए तो 28,260 28,260 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 28,311 28,311 312 का लेवल दिख सकता है दोस्तों। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड पे कल हमारा लो है 27,992 27,992 बट 27,992 के नीचे अगर लेवल देखें तो वो आता है 27,904 पे 27,904 पे और अगर वो भी टूटा तो 27,850 27,850 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,798 27,798 27,799 का लेवल एक बार को फिर निफ्टी दिखा सकता है।
अब दोस्तों ये बातचीत हुई बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स के लेवल्स की। अब इतना याद रखिएगा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आज रात को 8 बजे से, ये शायद मुझे लगता है ऐसा गोल्डन चांस आपको कभी नहीं मिलेगा। 3 दिन का बैच है और ये फ्री सेशंस होंगे, सबके लिए फ्री है। मतलब सबके लिए फ्री का मतलब ऐसे नहीं कर सकता कि ओपन टू ऑल, ओनली फॉर दोस्त जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया होगा, और उस लिंक से अकाउंट खुलवाना भी फ्री है। अभी भी आप उस लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। शुक्रिया, नमस्कार, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।